हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। होता है, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। चलिए आइए देखते हैं। माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए अब क्या करेंगे, ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं इसमें ये यहाँ पर जो दिखता है अंक, इसी संख्या से हम भाग करेंगे। जो संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं उस संख्या में 6 से डिवाइड करेंगे। यदि 5 रहता तो 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसमें 6 से भाग करने पर भागफल Q, यहाँ पर जो रहेगा ये भागफल है, भागफल Q तथा संभावित शेषफल। संभावित शेषफल का मतलब है कि अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो 6 से भाग करने पर शेषफल क्या क्या आ सकता है, एक संभावना व्यक्त हो रहा है। तो या तो शेषफल 0 आ सकता है, या तो 1 या 2 3 4 5। तो जितना संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से शेषफल कितना होता है, एक कम आएगा। मतलब अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो <6, मतलब कि 5 तक आएगा, 0 से लेकर 5 तक। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 या 5, या क्या आ सकता है, या 5, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप परिचित होंगे, जो पढ़ लिए हैं। इसमें देखिएगा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ये प्रमेय जो होता है भाग पर लागू होता है, ठीक है। जैसे अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं, मान लीजिए कि 5 में हम 2 से भागा करना चाह रहे हैं, तो 2 से भाग लगेगा कितना, 2 बार में 4, शेषफल कितना आया, 1। ये जो होता है जिसमें हम भाग देते हैं इसको भाज्य बोलते हैं, जिसको से हम भाग देते हैं इसको भाजक, जो यहाँ पर आता है उसको भागफल, और यहाँ पर जो आएगा उसको शेषफल। इसके बाद देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यदि ये संख्या हमको लाना है 5, तो ये इसको से इसमें गुना करेंगे, 2 गुने 2 आई प्लस 1। मतलब क्या हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इस पर यदि ध्यान देते हैं तो भाज्य उसको बोलते हैं जिसको में हम भागा कर रहे हैं। भागा किस में करते हैं, जो विषम पूर्णांक माने हैं धनात्मक विषम पूर्णांक उसमें भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर, भाजक किसको बोलते हैं, जिस संख्या से भागा देते हैं
तो यहाँ पर भाग कितना से दे रहे हैं, 6 से, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब भागफल कितना आया है, q, अब प्लस शेषफल कितना आया है, तो शेषफल आपको 0 से लेकर 5 तक आया है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले 0, इसके बाद क्या हो जाएगा, a = 6q + 1, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे या a = 6q + 2, 6q + 2, या हो जाएगा a = 6q + 3, या a = 6q + 4। इसके बाद क्या लिखेंगे, या 6q + 5, 4 के बाद क्या होगा, 5, ठीक है। a = 6q + 5। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है, विषम पूर्णांक, वो 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 या 6q + 4 या 6q + 5 के रूप में होता है, ठीक है। अब इसी में से हम देखेंगे कि ये जो संख्या है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है कि √5 जो है एक एन इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो सिद्ध करना है, मुझे क्या क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या, तो इसका उल्टा हम मान लेते हैं। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि परिमेय संख्या मान लिए, यदि उसके अपोजिट हमको निकल गया कि ये परिमेय संख्या का जो विरोधाभास करता है, परिमेय संख्या नहीं होगा, तो इसके बाद लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि वह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो चोरी नहीं किया है, फिर भी 4 लड़का ज़बरदस्ती पकड़ के उसको बोल रहा है कि तुम चोर हो, तो उसको क्या किया जाता है, उसको ले जाया जाता है अदालत में। उसके बाद वहाँ सबूत और प्रूफ खोजा जाता है। यदि सबूत में पता चलता है कि वो चोर सही में नहीं है, तो उसको वहाँ से छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब उस प्रश्न को देखेंगे कि इसको हम उल्टा मान लिए, ये हालांकि अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम उल्टा मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि इसका प्रूफ हो जाएगा, यदि इसको प्रूफ करेंगे तो पता चलेगा कि ये परिमेय संख्या का विरोधाभास कर रहा है, परिमेय संख्या नहीं है, तो लास्ट में हम लिख देंगे कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या जब है, तो कोई भी परिमेय संख्या जो होता है a/b के रूप में या तो p/q के रूप में होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि √5
इज इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड शामिल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक से डिवाइड होता है। जैसे 2 और 5, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता है। जैसे ये 2 और 5 जो है ये सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक के अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो वैसा ही एक क्या है कि ए और बी एक दो संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग हम इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर रूट को हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग एक तरफ नहीं करेंगे, वर्ग दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a/b का स्क्वायर। यहाँ से √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, यहाँ से a²/b²। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से यदि हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5b² = a²। तो यहाँ से यदि 5 को इधर ले जाएंगे, b² = a², ये इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रश्न से हम यहाँ से इक्वेशन से पता चलता है कि a² को जो है 5 जो है डिवाइड कर रहा है, मतलब a² को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे कि 5 a² को विभाजित करता है, तो 5 a को भी विभाजित करेगा। यदि कोई संख्या उसके वर्ग को विभाजित कर रहा है, पूरी तरह से भाग दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो वर्ग संख्या का जो वर्गमूल बनेगा उसका भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। मान लीजिए कि विभाजित किया, देखिएगा जैसे b² यहाँ पर है, अब यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए कि 5 जो है विभाजित कर किसको कर रहा है, a को। 5 a को विभाजित कर रहा है, मतलब पूरा पूरा भागफल कितना रहा, 0। कितना बार में करेगा, ये मान लीजिए कोई संख्या c है, c कोई संख्या है, जितना बार में वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के हिसाब से। तो यहाँ पर a बराबर 5 × c 5c और प्लस शेषफल 0। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल 0 लिखें या ना लिखें उसे कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ यहाँ पर वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से वर्ग करेंगे तो a² मिलेगा, और a² का वैल्यू यहाँ से देखिएगा बैठा सकते हैं। a² के जगह पर कितना बैठा सकते हैं, 5b²। इसीलिए यहाँ पर इसको मान लीजिए चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 5c का स्क्वायर। a का स्क्वायर a² जैसे था वैसे इसका हो जाएगा 25c²। समीकरण 1 से a² का मान बैठाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से a² का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा a² के जगह पर a² के स्थान पर 5b² रख देंगे। 5b² बराबर जैसे था वैसे 25c²।
ये 5 से ही कट जाएगा कितना बार में, तो 5 बार में, तो इधर बचेगा b² बराबर 5c²। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ से b² है, आप चाहे तो इसको 5 को इधर ला सकते हैं, बराबर में क्या बचेगा c²। तो यहाँ भी एक कंडीशन दिख रहा है कि b² को 5 जो है डिवाइड कर रहा है, b² को 5 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि b को भी 5 डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, देखिएगा 5 b² को विभाजित करता है, तो 5 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो जैसे ही विभाजित कर दिया, तो यहाँ पर क्या माने थे कि a और b के अलावा a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन एक पता चल गया कि 5 भी एक ऐसी संख्या है कि जो a और b दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 5 एक ऐसी संख्या है जो a को भी विभाजित करता है और b को भी करता है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा मान्यता था वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 5 एक ऐसी संख्या है जो a तथा b को विभाजित करता है, अतः a और b सह अभाज्य संख्या नहीं है। और जब सह अभाज्य संख्या नहीं है, जो मेरा मान्यता था, तो इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात हमारी मान्यता के विरोधाभास उत्पन्न होता है। ये सब सबूत मिल रहा है इसको कि ये चोर नहीं है। ठीक है, तो विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो लास्ट में लिख देंगे, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, अगर इस टाइप का प्रश्न है, यदि यहाँ पर 5 के जगह पर √2 कर सकता है, √3 कर सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ 5 है वहाँ पर आप चेंज कर देंगे। ठीक है, 5 है वहाँ पर आपको केवल अंक चेंज करना है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जस्ट इसका उल्टा मान लेते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7√5 7√5 इज इक्वल टू a/b। परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या से तो परिचित हैं कि एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, यहाँ से यदि अब जो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ से √5 को एक तरफ रहने देंगे
बाकी को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a बटा b आई 7 इसके साथ गुणा में आ जाएगा 7b, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि ये जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये भी ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। तो लेकिन हमने पहले सिद्ध कर चुका है विरोधाभास उत्पन्न करते हुए कि ये जो है क्या, एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब है ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सारा स्टेटमेंट लिखेंगे, देखिएगा यहाँ a/7b एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार √5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन हमने विरोधाभास द्वारा सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अतः a/7b भी एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 7√5 जो हम 7√5 को परिमेय माने थे वो परिमेय नहीं रह गया, क्या हो गया, अपरिमेय। एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आज भर इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को लाएंगे VVI टॉपिक्स लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप कंटिन्यू रहना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।